अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम। तो नाजरीन, अभी दरगाह हज़रत मुल्तानी पाशा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत और नायाब दरगाह है ये। और शहर बिदर में जो है ये क़दीम दरगाहों में से एक दरगाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गुज़रने का मौका मिला शहर बिदर से, तो दिल में इरादा हुआ कि हज़रत के बारगाह में जो है खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ से गुज़रे। क्योंकि जिस शहर में जाओ, अगर वहाँ कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं तो उनकी बारगाहों में जाकर ज़रूर हाज़िरी दिया करो, और हो सकता आपकी जो है उनकी वजह से बलाएँ टल जाए और अल्लाह वालों की वसीले से दुआएं भी कबूल होती है। तो अभी हम दरगाह हज़रत मुल्तानी पाशा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। चलिए हम आपको ज़ियारत कराते हैं हर एक चीज़ की। नाजरीन, बिदर शहर एक तारीख़ी शहर है। इस शहर को वलियों का मस्कन कहा जाता है। बड़े बड़े औलिया इकराम इस शहर में तशरीफ़ लाए। उनमें से चंद ये है हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत खलीलुल्लाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं अल्लाह वालों में से एक हज़रत शाह शमशुद्दीन मोहम्मद क़ादरी अल-मारूफ़ मुल्तानी बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप अपने वक्त के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े बुज़ुर्ग और सिलसिला क़ादरी की एक अज़ीम बुज़ुर्गों में से। आपका दरगाह शरीफ शहर के बीच में बड़ी कमान के पास आपका दरगाह शरीफ मौजूद है। मुल्तानी बादशाह के नाम से आपका दरगाह पूरे शहर बिदर में बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। नाज़रीन किराम, हज़रत मुल्तानी बादशाह क़ादरी अपनी पूरी ज़िंदगी ज़िक्र व अज़कार में गुजारी है। आप एक पैदाइशी वली है। आपने ज़िंदगी के अक्सर हिस्सा फ़ाका कशीर में गुजारा है। आप ख़ुद भी फ़ाका रहते थे, अपने अयाल को भी फ़ाका रहने की नसीहत फरमाते थे। नाजरीन, आपने अपनी ज़िंदगी के अक्सर हिस्सा को जो है फ़ाका कशी में गुजारा है। उसी बिदर शहर में एक गैर मुस्लिम था जो आपसे अक़ीदत रखता था, आपसे मोहब्बत करता था। जब उसे मालूम हुआ कि हज़रत जो है फ़ाका कशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने अहलो आयाल के साथ फ़ाका कशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसने हज़रत के पास आया और सलाम अर्ज़ किया और हज़रत के बारगाह में अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर, ये मेरे पास पारस पत्थर है, ये दुनिया की सबसे कीमती पत्थर है। अगर इस पत्थर को अगर किसी लोहे या तांबे से टच हो जाए तो वह लोहा और तांबा जो है सोना में तब्दील हो जाता है, यानी सोना बन जाता है। ये पत्थर मैं आपको तोहफे में देता हूँ, आप इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी गुर्बत, आपकी फ़ाका कशी इसकी वजह से दूर हो जाए। आपने उस तोहफे को कबूल फरमाया और कबूल फरमाने के बाद वो गैर मुस्लिम वहाँ से चले गए। जाते ही आपने अपने मुरीदों से फरमाया, इस पारस पत्थर को लो और उस कुएँ में फेंक दो। आपके मुरीद को बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर भी उसने जो है हज़रत के हुक्म पाते ही उस पारस पत्थर को कुएं में फेंक देता है। फेंकते ही जो है चंद दिन गुजरे कि वो उस गैर मुस्लिम शख्स को जो है ये मालूम होता है कि हज़रत को मैंने जो सबसे कीमती स्टोन दिया था, सबसे कीमती पारस पत्थर दिया था, हज़रत ने उसको कुएं में फेंक दिया। तो उसके दिल पर गहरा असर हुआ और उसको सदमा हुआ कि ये वो पत्थर था कि अगर उस लोहे को टच करा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता था, और अगर तांबे से टच हो जाए तो तांबा सोना बन जाता था। लेकिन इस पत्थर को कुएं में फेंक दिए। तो उसने जो है सर हज़रत के बारगाह में आया और अर्ज़ करने लगा कि हज़रत, आपको ऐसा ही करना था तो वो पत्थर मुझे वापस कर देते, मैं उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन आपने उस कुएं में क्यों फेंक दिया। ये सुनते ही हज़रत जलाल में आते हैं और अपने मुरीदों से फरमाते हैं कि इसे ले जाओ उस कुएं के पास और उसे कहो कि पारस पत्थर को आवाज़ दो, खुद ब खुद वापस आ जाएगा। जब आपने ये हुक्म अपने मुरीद को दिया तो आपके मुरीद हुक्म पाते ही उस गैर मुस्लिम को साथ में लेकर जाते हैं उस कुएं के पास, और कुएं के पास जाने के बाद उस पारस पत्थर को आवाज़ देते हैं कि अरे पारस पत्थर, तू ऊपर आ जा। इतना सुनना था, इतना बोलना था कि वो पारस पत्थर जो है खुद ब खुद पानी के ऊपर आ जाता है। उसके साथ बहुत सारे पारस पत्थर और भी आ जाता है। ये करामत देखकर वो गैर मुस्लिम जो है हज़रत के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो ये अल्लाह वालों की शान है, ये उनकी अज़मत है कि अगर वो पत्थर को हुक्म दे तो पत्थर भी अमल करने लगे।
यहाँ से एक बात वाज़ह हो जाती है, जो अल्लाह के मुक़द्दस बंदे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो दुनिया की किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रज़ा के लिए काम करते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ये थे हज़रत मुल्तानी बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामत जो आपने सुना, और आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पर ये करामत वाक़ई हुई थी। तो नाज़रीन, आपका दरगाह शहर के मशहूर दरगाहों में से एक है। रोज़ाना ज़ायरीन आपके दरगाह में आते हैं, खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग आपके उर्स मुबारक में शामिल होते हैं, बल्कि हर जुमेरात के दिन आपके जो है दरगाह शरीफ में लोगों की भीड़ रहती है। बहुत ही खूबसूरत दरगाह है, और शहर में आपका दरगाह मशहूर मारूफ दरगाहों में से एक दरगाह है, जो कि शहरों के बीचों बीच में आपका दरगाह मौजूद है। हज़ारों लोग आपके दरगाह में आते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो जब आपके वसीले से दुआएं मांगते हैं तो उनकी दुआएं भी कबूल होती है, और आपके वसीले से जब मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत भी पूरी हो जाती है। तो नाज़रीन, आपका दरगाह वो दरगाह है जहां मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम आपके दरगाह में आते हैं, खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं। आपके दरगाह, आपके मज़ार मुबारक का के ऊपर जो झूमर लगे हुए हैं वो भी एक गैर मुस्लिम ने लगाए। आज भी वो गैर मुस्लिम उस झूमर और उस लाइट का जो है बिल खुद से अदा करता है। तो आपके दरगाह में जो है मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम कसरत से आपके दरगाह शरीफ में आते हैं, और शहर में आपका दरगाह कदीम दरगाहों में से एक है। तो हर साल आपके उर्स में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ज़ायरीन आते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो शहर बिदर में जब मैं गया तो आपका दरगाह देखा तो मेरा भी हाज़िरी का इरादा हुआ। मैंने हज़रत के बारगाह में गया और ख़ुद के लिए भी दुआएं मांगा हज़रत के वसीले से, और हज़रत के वसीले से उम्मीद है कि हमारी दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी, और अल्लाह हम सबको हज़रत के वसीले से जो है खुश रखे और आबाद रखे, और हज़रत के वसीले से हमें शाद रखे। और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब